साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का बहुत सुंदर हृदय था, बड़े पवित्र विचार थे, किसी का कभी अपमान नहीं करते थे, सबका भला चाहते थे। साहब जी ने जड़ चेतन का निर्णय बताया और कहा, भाई तेरा पद तू स्वतः सत्य है, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्मात्म परमात्म नहीं है। खोजोरे मन पारखी गुरु महान, जड़ चेतन का भेद जान लो, अपना पूरा पता जान लो, कोई कसर रहे नहीं बाकी, जाने सकल जहान, खोजोरे मन पारखी गुरु महान। अपने पद को जान लो, ईश ब्रह्म का जाल जान लो, पारखी गुरु की बात मान लो, रंचक भास रहे ना मन में, मिट जाए खेचा तान, खोजोरे मन पारखी गुरु महान। पारख बिन सब जग है अंधा, करते हैं फोकट का धंधा, अब झूठे धंधे को छोड़ो, न्याय नीति को जान, खोजोरे मन पारखी गुरु महान। महान गुरु की बात मान लो, आज ही आत्म भास त्याग लो, भूपेंद्र दास हट नहीं पकड़ना, झूठी है जग की तान, खोजोरे मन पारखी गुरु महान। जब तक हमको पारखी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमारा झंझट मिटेगा नहीं। सारा झंझट चल ही रहा है, क्यों चल रहा है कि इस जीव ने अपने ऊपर कल्पना करके किसी देव को माना, इसलिए चल रहा है। इस जीव ने अपने पद को जान ही नहीं पाया, अपने पद को भूल गया, तब कहता आत्मज्ञान। साहब कहते अपने पद को जिस दिन जान लेगा उस दिन ये सारा झंझट मिट जाएगा। भाई समझो अपने पद को, दादा समझो अपने पद को। ईश ब्रह्म की करी कल्पना, आत्मा का है जीव को, ईश ब्रह्म की कल्पना करता है, जीव को आत्मा कहता है। अपने पद को भूल गया तू, माने किसी देव को। भाई समझो अपने पद को, दादा समझो अपने पद को। तेरा पद तू स्वतः सत्य है और न कोई घर को, तेरा पद तू स्वतः सत्य है, तेरा पद तेरे से अलग नहीं है। कोई लोग कहते हैं जिसको खोज रहे हो वो तू ही है। अरे जिसको खोज रहे हैं वो तो हमारी कल्पना है, भ्रम है। आत्म आत्म कहे जीव को, भूल गया निज धन को। भाई खोजो अपने पद को, दादा जानो अपने पद को। जब तक हम अपने पद को नहीं जानेंगे तब तक भटकते रहेंगे। बीजक पढ़ना तुम गुरुमुख से, त्याग देव झंझट को, खानी बानी दो जाल बिकट हैं, काल बनेंगे तुमको। भाई समझो अपने पद को, दादा समझो अपने पद को। आचार्य सदगुरु आचार्य राम स्वरूप साहेब जी मिटा दिए झंझट को, भाष्य में पूरा निर्णय करके लखा दिए निज पद को। भाई समझो अपने पद को, दादा समझो अपने पद को। वर्तमान में महान साहिब जी बता रहे निज घर को, भूपेंद्र दास तू भटक न जाना, बस में करना मन को। भाई समझो अपने पद को। जब तक हम निज पद को नहीं जानेंगे तब तक कोई न कोई कल्पना अंदर आ ही जाएगी, और इस कल्पना में लोग इतने दौड़ रहे हैं, इतने दौड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा धोखे में पूरा समय जा रहा है। इसलिए अपने स्वरूप को जब तक हम नहीं जानेंगे
हमारा स्वरूप हमारे से कहीं अलग नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जिसको तू काशी में, मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में, महावन में, नंदगांव में खोज रहा है ना, भटकता ढो रहा है जिसके लिए, प्राप्त करने के लिए, वो तू ही है। अरे हम अपने आप को प्राप्त करने के सोच और नहीं, तो दूसरे को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करके उसमें लीन होना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करके उसमें लीन होना चाहते हैं, परमात्मा को पकड़ करके उसमें लीन होकर खुशी होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। अपने तो आप सत्य है, अपने से भिन्न कोई और दूसरा है ही नहीं। वो झूठी कल्पना है जो बाहर की है। कबीर अपने आप की कहे जो प्राप्ति होए, ऐसा भ्रम जहां उपजा सो जियरा गया भिगोए। जो लोग कहते हैं अपने आप की प्राप्ति हमको करनी है, अरे प्राप्त करने वाला तू स्वयं ही कह रहा है अपने आप की प्राप्ति करनी है, तू तो स्वयं ही प्राप्त है। तेरा पद तेरे से कहीं भिन्न हो रही है। तू कहता है निर्गुण निराकार में मिलना है साधना करके, अरे निर्गुण निराकार कोई वस्तु नहीं है तो उसमें मिलेगा। निर्गुण निराकार तेरी कल्पना है, भ्रम है, सारी कल्पना का करने वाला, सारी कल्पनाओं में फंसने वाला, सारी कल्पनाओं में फंसाने वाला। तू जनैया जीव सत्य है, तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। तू जनैया है, जानने वाला है, और दूसरा कोई जानने वाला नहीं। तेने अपने से भिन्न कल्पना की है कि कोई है, मैं साधना करूंगा, 84 दूनी तपूंगा, उसके लिए खाना पीना छोड़ूंगा, तब वो मुझे मिलेगा। परमात्मा, ईश्वर, वही मेरा स्वरूप है। ऐसी जो कल्पना की है, ये तेरा बहुत बड़ा धोखा है। खोजो रे मन पार की गुरु महान, जड़ चेतन का भेद जान लो, अपना पूरा पता जान लो, कोई कसर रहे न बाकी, जाने सकल जहान, खोजो रे मन पार की गुरु महान। इसलिए जो महान गुरु हों, जो श्रेष्ठ हों, जिनको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो, किसी भी प्रकार की अटकन भटकन लटकन न हो, ऐसे गुरु को खोजो। सारी मन की दुविधा मिट जाए, सारा झंझट मिट जाए। नहीं तो लड़ते लड़ाते पूरा समय चला जाएगा, चुगली करते कराते, दूसरों का अपमान करते पूरा समय जाएगा। इस ब्रह्म का जाल जान लो, ये इस ब्रह्म का जाल बहुत बुरा है। पार की गुरु की बात मान लो, जो पार की गुरु सत्य न्यायालय की बात बताते हैं, किसी प्रकार का भ्रम नहीं, वही पार की है। जो भ्रम को लिए डोर रहे हैं हृदय में, वो पार की नहीं। रंचक भास रहे ना मन में, और किसी प्रकार का कोई रंचक इंच मात्र भी नहीं रहे, मिट जाए खेचातान, और सारी खेचातानी मिट जाए। खोजो रे मन पार की गुरु महान, और इस मन को बस में करो। ये तन को तन ही मन है, कहीं अलग से कोई मन नहीं है। उसको बस में करोगे, कहीं जाके, कहीं जंगल में बैठ के, कहीं गुफा में बैठ के, मन जाएगा बस में, होगा नहीं होगा। मन को जहां बस में करोगे तहीं हो जाएगा। जो इतना ही तो मन है, जिधर हमारा खिंचा हो रहा है उधर से हटाओ। युक्ति जानो पार की गुरु से, पार के बिन सब जग है अंधा, बिना पार ज्ञान के सारा जग अंधा है। करते हैं फोकट का धंधा, सारे फोकट के धंधे में लगे हुए हैं। ये भी मेरा, वो भी मेरा, पका नहीं मेरा, दुआ नहीं मेरी, गाड़ी मेरी, स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, कोई किसी का नहीं है। अब झूठे धंधे को छोड़ो, न्याय नीति को जान, खोजो रे मन पार की गुरु महान। जो महान हैं, जो श्रेष्ठ हैं, इन्होंने हृदय की कालमा को निकाल दिया। पवित्र जिनके विचार हैं, ऐसे गुरु की शरण में लगो, महान गुरु की बात मान लो। जो महान हैं, श्रेष्ठ हैं,
और जड़ चेतन का इनको ज्ञान है, जिन्होंने ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा का सारा जाल हटा दिया है, तो उनकी बात मान लो। आज ही आत्म भास त्याग दो, और आज ही इस भास को त्याग दोगे तो अपने पद को आप जान सकते हो। भूपेंद्र दास, हट नहीं पकड़ना, और किसी भी प्रकार से हट नहीं पकड़ना कि जीव ही आत्मा है। अरे आत्मा कल्पना है, भ्रम है, धोखा है। सारा भेद मिटा दिया है सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने, और टीका करके सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने। झूठी है जग की तान, और जो भी ये ताना तूनी हो रही है, स्त्री कहती है मैं बड़ी, और पुरुष कहता है कि मैं बड़ा, बेटा कहता है मैं बड़ा, बाप कहता है मैं बड़ा। ये सब बड़े छोटे की जितने भी बीमारी है, जब तक इसको नहीं त्यागेंगे तब तक हम दूसरे का मान कर नहीं सकते, हम किसी की मर्यादा को समझ नहीं सकते। भूपेंद्र दास, हट नहीं पकड़ना, झूठ की तान, खोजो रे मन पार की गुरु महान। इसलिए पार की गुरु महान को खोजो, है ना। झूठे में फंसाते हैं, धोखे में फंसाते हैं, जो दंदल में फंसाते हैं, ऐसे न अपना उद्धार कर सकते और न दूसरे का करते हैं, है ना। उनको तो बुराई करने की और आदत पड़ जाती है, चुगली करने की। सुख नहीं चुगलखोर की यारी में, चाहे कितना मान बढ़ा ले, कितना प्रेम बढ़ा ले रे, चाहे कितना भी शान बढ़ा ले, सुख नहीं दगाबाज तेरी यारी में, चाहे कितना प्रेम बढ़ा ले। है दगाबाज बगला होता है, आंख मीच करके ताल पे बैठता है, एक पैर से मछली आती है और धोखा खा जाती है, एकदम टप सीधे पकड़ के ऊपर को उछला के उसको खा जाता है। इसी प्रकार से बगले बहुत हैं, धोखे में फंसाने वाले, भूल में फंसाने वाले, विषय में फंसाने वाले, अटकाने भटकाने लटकाने वाले, और दूसरे की बुराई करके पीछे गिराने वाले, पैर पकड़ खींचने वाले संसार में बहुत हैं, एक नहीं। इसलिए स्वयं बचना पड़ेगा न कीच में। पैर गया तो खिसक के टांग टूट सकती है, इसलिए स्वयं बचना पड़ता है, बच बच के चलना पड़ता है, उंगली गड़ा गड़ा करके। जरा भी काई आई पैर के नीचे, पैर फिसल जाएगा, टांग टूट जाएगी। इसी प्रकार जरा सी काई ये खानी बानी की आई, जरा भी भ्रम आया तो कल्याण पर से ये जीव गिर जाएगा, यही टांग टूटना है, बचेगा नहीं। संभलो और संभालो, जीन को बढ़िया तरह कस लो, नहीं तो घोड़े पे बैठने वाला गिर जाएगा, और कस करके बढ़िया बैठेगा तो नहीं गिरेगा। ठीक इसी प्रकार से पारक सिद्धांत को, जड़ चेतन के निर्णय को अच्छी तरह समझ लो। यदि जरा कमी रह गई तो ये जीव फिर निज पद से गिर जाएगा। निज पद से गिरना इसी को कहते हैं अपने आप की भूल, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में गिरना, ये निज पद से गिरना है। जीव का पद तो अखंड है, वो तो ज्यों का त्यों ही रहता है, लेकिन इसलिए कहते हैं निज पद से गिरना कि अपने आप को भूल करके विषय में आनंद लेना, खानी बानी जाल में फंस जाना, संसार को देख करके अपने रूप को भूल जाना, पृथ्वी जलवायु अग्नि के रूप में लग जाना, यही निज पद को भूलना है, यही निज पद से गिरना है। इसलिए अपने आप को अच्छे प्रकार जान करके और इन मायावी गुरुबा लोगों की झूठी कल्पना को त्याग करके अलग हटो, खोजो रे मन पार की गुरु महान। बिल्कुल जान करके महान गुरु की बात मान लो, आज ही आत्म भास त्याग दो। भूपेंद्र दास, हट नहीं पकड़ना, झूठी है जग की तान, खोजो रे मन पार की गुरु महान। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।